दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इंडियन जो एयरपोर्ट्स हैं वो वाकई खतरे के अंदर हैं, तो आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा कि सर इसमें क्या ऐसे खतरे की क्या बात है। एक्चुअली में हाल ही में लंदन के अंदर हीथ्रो एक एयरपोर्ट है जहां पर उसके सब स्टेशन पर आग लगी और आग लगने के बाद वो जो एयरपोर्ट है वो एक दिन के लिए बंद रहा। 21 मार्च की घटना थी और 22 मार्च को वापस से रीओपन किया गया। आपको हो सकता है कि शायद सुनकर बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन अब लगेगी, क्योंकि वहां पर हर 45 मिनट के अंदर एक फ्लाइट जो है वो उड़ती है। पूरे विश्व का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उसमें सेकंड नंबर पर हीथ्रो एयरपोर्ट आता है, जो कि यूके लंदन के अंदर स्थित है। लेकिन क्या वाकई में ये जो घटना अभी घटित हुई है, इसको लेकर जो इंडियन एयरपोर्ट्स हैं या इंडियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 2015 के अंदर पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था और यह डिसाइड हुआ था कि हम लोग 2030 तक जो 17 लक्ष्य हैं एसडीजी 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे। और उसके अंदर यह भी था कि हम लोग ग्रीन एनर्जी जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे। भारत ने यह डिसाइड किया कि हम लोग इतना जल्दी तो अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2070 तक हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पूर्ण रूप से स्विच कर जाएंगे। जबकि पूरे विश्व ने कहा ग्लोबल लेवल पर कि 2050 हमारे लिए सफिशिएंट होगा, तब तक हम लोग हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वहां तक पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई में आज बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो आज खतरे के अंदर है। ये जो एक पिक्चर छोटी सी आप लोग एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें एक प्लेन उड़ रहा है और काफी सारी एसेज जो है वो हवा के अंदर है, काफी सारा धुआं हवा के अंदर है और नीचे एक सब स्टेशन दिखाया गया है जहां पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर आग लग चुकी है। देखिए, द पावर आउटेज दैट क्रिप्ल लंदन हीथ्रो ऑन फ्राइडे, ये फ्राइडे 21 मार्च का था, was not an isolated incident for the global airline industry। पूरे ग्लोबल जो इंडस्ट्रीज हैं, एयरलाइन इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए चेतावनी भी थी। एक इमरजेंसी जो है वो कंडीशन यहां पर बन के आई कि एक वार्निंग पूरे एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए यहां पर बताई गई है कि अगर जितने भी एयरलाइंस हैं वो अगर पावर स्टेशन से इस तरीके से ही सप्लाई जो है वो लेंगे या फिर डिपेंडेंट रहेंगे तो आगे आने वाले समय के अंदर उनके लिए बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन सकती है। हुआ क्या है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। जब हम लोग लंदन को विजिट करेंगे, मैप के ऊपर देखेंगे तो वहां पर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो आप लोगों को नजर आएगा और इसके नजदीक ही एक एयरपोर्ट और है जिसका नाम है लंदन सिटी एयरपोर्ट, LCY इसको कहा जाता है। यहां पर आग लगी इसलिए बहुत सारी फ्लाइट जो है वो अलग अलग जगह पर डाइवर्ट की गई। बोलो सर इसमें क्या बड़ी बात है। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहां पर हुई कि इतना बिजिएस्ट एयरपोर्ट जहां पर इतनी सारी फ्लाइट जो है उनको डाइवर्जन किया गया और जितने भी पैसेंजर्स थे उनको काफी प्रॉब्लम हुई। इंडिया से भी बहुत सारी फ्लाइट जो है वो जानी थी हीथ्रो एयरपोर्ट पर, जिनको इंडिया के अंदर ही अगले 1 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए रोक दिया गया। कुछ इस तरीके से नजारा जो है वो हीथ्रो का दिख रहा था। जिस दिन ये एयरपोर्ट बंद हुआ 21 मार्च को कोई भी यहां पर चहल पहल आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान जो है वीरान सा ये पड़ा है और सारे जो प्लेन्स है वो वहां पर खड़े हैं। कोई भी यहां पर हलचल जो है वो देखने को नहीं मिली। जबकि वहां पर एक सब स्टेशन था जहां पर पूरे एयरपोर्ट पर सप्लाई जो है वो पावर स्टेशन से की जा रही थी, वहां पर आग लगी। आग लगने के रीजंस क्या हैं, देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर है और गर्मियों के दिनों में हर घर के अंदर एसी जो है वो यूज हो रहे हैं, एसी यूज हो रहे हैं, कूलर्स यूज हो रहे हैं, फ्रिज यूज हो रहा है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको ओवरलोड करके चलाया जा रहा है। जिससे क्या हुआ कि वो जो ट्रांसमीटर था यानी कि ट्रांसफार्मर जो था वो काफी हीटअप हुआ और उसके अंदर आग लग गई ड्यू टू ओवरलोड। ऐसा ही यहां पर भी देखने को मिला कि एक सब स्टेशन है जहां पर ओवरलोड के कारण वहां पर हीटअप जो है वो होना शुरू हुआ और वहां पर पूरी की पावर सप्लाई जो है वो बंद हो गई। अगर पावर सप्लाई ही बंद हो चुकी है तो टर्मिनल के ऊपर जितना भी वर्क था, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क और जितना भी एआई का वहां पर यूज किया जा रहा था वो सब कुछ जो है वो ठप हो गया। इसलिए 21 मार्च से लेकर 22 मार्च पूरे एक दिन के लिए वो एयरपोर्ट जो है बंद रहा। ये उसकी एक्चुअल पिक्चर है जहां पर बहुत सारे जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स हैं वो वहां पर पहुंचे कि किस तरीके से आग पर जो है काबू पाया जाए। पूरे लंदन के अंदर धुआं ही धुआं जो है वो देखने को मिला। अगर हम लोग हीथ्रो एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में लाइन है कि यहां पर कितने एयरक्राफ्ट जो है मूवमेंट कर रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट की संख्या जो है वो तो फिर भी एक लिमिटेड है, लेकिन वहां पर आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, वहां पे आने वाले जो पैसेंजर्स हैं, ब्लू कलर की लाइन आप लोग देख सकते हैं, पैसेंजर्स की जो संख्या है वो काफी हद तक ज्यादा है। जबकि उसके कंपैरिजन के अंदर वहां पर जो
उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या कम है, इसलिए वहां पर हमेशा ओवरलोड रहता है। ऐसे एयरपोर्ट्स के ऊपर हमेशा एक बैकअप होना चाहिए, लेकिन हीथ्रो पर जब ये घटना घटी तो उसको देखकर यह लगा कि वहां पर कोई भी बैकअप सिस्टम नहीं था। इसीलिए भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके लिए चेतावनी थी कि आप जो है इसके लिए तैयार हो जाइए। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या जो भारत के अंदर सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है बॉम्बे एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, क्या वहां पर कुछ बैकअप का सिस्टम है। ऑन 29 ऑफ 2014, ठीक है, इट वाज द रिपोर्टेड दैट हीथ्रो एयरपोर्ट इज टेस्टिंग द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम नॉन एज एमी। तो एक्चुअल में वहां पर एआई सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, टेस्ट किया गया था हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर। रिसेंटली की बात है 29 नवंबर 2024 को, और एमी वहां पर एआई यूज जो सिस्टम है उसको यूज केस को वहां पर जो है इनपुट किया गया टू असिस्ट एयर कंट्रोलर्स इन मैनेजिंग द एयरपोर्ट। पूरे एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए वहां पर एआई जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब इतने सिस्टम, इतने इक्विपमेंट वहां पर काम कर रहे हैं और अचानक से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चली जाना एक बहुत बड़ी जो है एक प्रॉब्लम है। अब इससे पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफी इंपैक्ट करती है। लेकिन हीथ्रो एयरपोर्ट पहली बार बंद हुआ है ऐसा नहीं है, इससे पहले भी वो बंद हो चुका है। 2010 की घटना है। 2010 के अंदर जो आइलैंड, आप लोग कंट्री देखते हैं आइसलैंड, तो आइसलैंड जो है वो एक आइलैंड कंट्री है जहां पर एक रिग्जाविक जो है वो एक वॉल्केनो है। जब वॉल्केनो इरप्शन हुआ तो 2010 के अंदर उसके जो एशेज थे वो पूरे के पूरे आइसलैंड के अंदर तो फैले ही, साथ ही के अंदर यूके के अंदर भी, लंदन के अंदर भी फैलना शुरू हुआ। तो 2010 के अंदर, आज से 15 साल पहले, पहली बार जो था वो हीथ्रो एयरपोर्ट बंद हुआ था ड्यू टू वॉल्केनो इरप्शन। उसके बाद में फिर एक घटना और घटी। ये घटना है 12 जुलाई 2013 की, जिस समय इथोपियन एयरलाइंस का बोइंग 787 जिसके अंदर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट जो है वो आग लग गई, और उस कारण भी देयर वाज नो पैसेंजर अबाउट एंड नो इंजरीज। उस समय कोई भी जो है इंजरी नहीं हुई, लेकिन उस प्लेन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने से कहीं ना कहीं हीथ्रो एयरपोर्ट जो है उसको कुछ समय के लिए वहां पर रोक दिया गया था। लेकिन वो पूरे दिन के लिए नहीं था, वो कुछ समय के लिए था, जहां पर कुछ टेस्टिंग्स वगैरह की गई और उसके बाद में एयरपोर्ट को जो है चालू कर दिया गया था। कोविड-19 के टाइम पीरियड में आप देख लीजिए कि कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर ये यानी कि बिजीएस्ट एयरपोर्ट जिसका जो बिजीनेस है वो 74% तक कम हो चुका था। मैं बात कर रहा हूं हीथ्रो एयरपोर्ट की। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट जो है, जिसके 2 यात्री टर्मिनल हैं और एक कार्गो टर्मिनल है, प्रतिदिन लगभग 26.9 मेगावाट बिजली की खपत जो है वो यहां पर होती है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता जो है, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा है कि हम लोग बैकअप जो है जितने भी सिस्टम है उससे बिजली जो है वो लेते हैं। अगर एक सोर्स के अंदर खराबी आ जाती है तो दूसरा सोर्स उसके लिए तैयार जो है वो होता है, और जो दूसरा सोर्स है वो 101% जो है वो ओवर यानी कि लोड जो है उसको संभालने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब ये है कि क्या हीथ्रो जो एयरपोर्ट है वहां पर आग लगी, क्या वहां पर कोई बैकअप सिस्टम नहीं था? बैकअप सिस्टम था, लेकिन जो सेकंड बैकअप सिस्टम था वो इतना कैपेबल नहीं था कि पूरे एयरपोर्ट जो है इसको संभाल सके। लेकिन भारत के अंदर जो मुंबई एयरपोर्ट है वहां पर 2 ऐसे बैकअप सिस्टम बनाए गए हैं। अगर पहला फेल होता है तो दूसरा इस चीज के लिए रेडी है कि पूरा जो है लोड वहां पर ले सकता है। प्रत्येक टर्मिनल को 1 से अधिक बिजली स्टेशनों से बिजली मिलती है। मुंबई एयरपोर्ट 100% जो है रिन्यूएबल एनर्जी में चलता है, जिसमें 5% एनर्जी ऑन साइट सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होती है और 95 जो है वो हाइड्रो और विंड एनर्जी से आता है। मतलब हम लोग धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो उसके बारे में आप लोग देख सकते हैं कि पीआईबी ने हाल ही के अंदर, लगभग 2024 की घटना है, 1 अगस्त 2024 की, उस समय कहा था कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स एट वेरियस एयरपोर्ट फॉर जनरेशन एंड सेल्फ कंजप्शन ऑफ ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू एनकरेज ग्रीन एनर्जी यूजेस एट द एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट जो है उनको अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। जितने भी सब स्टेशन हैं पावर सप्लाई के, उनके ऊपर जो लोड है वो कम रहेगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्योंकि भारत का टारगेट यह है कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल जो है वो बनना चाहते हैं। मतलब हमारे देश के अंदर कोई भी कार्बन का एमिशन ना हो, और इसके लिए हमने टारगेट डिसाइड किया है 2070, जबकि पूरे विश्व के लिए ग्लोबल लेवल पर यही टारगेट जो है वो 2050 का डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो 100% ग्रीन एनर्जी यूजेस, दिल्ली एयरपोर्ट इस कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट जो है वो 2016 से ऐसा करने वाला पहला एयरपोर्ट बना था।
जैसे हम लोग बात करें बेंगलोर एयरपोर्ट की, तो बेंगलोर एयरपोर्ट पूरी तरीके से ही रिन्यूएबल एनर्जी से कंट्रोल होता है, पूरी उसके ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली एयरपोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू रन सॉली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर, तो हाइड्रो और सोलर पावर के ऊपर रन करता है। देखिए हमको पहले से ही ये अंदेशा हो चुका था भारत को, हम लोग भले ही भारत को कई बार जो है वो कोस लेते हैं कि यार पता नहीं हमारा देश जो है कब आगे बढ़ेगा, लेकिन आप देखिए कि हमारे पास में कितनी फोरकास्टिंग है कि आज हीथ्रो एयरपोर्ट जो कि सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है पूरे विश्व का, सेकंड नंबर पर है, वहां पर भी बैकअप सिस्टम तैयार नहीं था, लेकिन आज दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, कर्नाटका एयरपोर्ट, ऐसे जैसे कैंपेगौड़ा है वहां पर ऐसे सिस्टम जो है वो तैयार किए जा चुके हैं। अगर मान लीजिए कि एक बैकअप सिस्टम खराब भी होता है तो दूसरे पर स्विच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फेल होते हैं तो कहां कहां नुकसान हो जाते हैं। मतलब पूरे विश्व से फ्लाइट जो है वो आज हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच रही होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई बिजनेसमैन जो कि दिल्ली से जाना चाहता है हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर, वो अपने बिजनेस डील नहीं कर पाएगा और वो लंदन के अंदर नहीं पहुंच पाएगा। इससे इकोनॉमिकली काफी इंपैक्ट पहुंचता है और उसकी इमेज के ऊपर भी एक जो है सवाल निशान खड़ा होता है कि वहां पर ऐसी घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिलती हैं। हो सकता है कोई लापरवाही वहां पर रही हो। इसलिए हीथ्रो जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट की इस घटना से जो कि हाल ही में हुई है, वहां पर पावर स्टेशन के ऊपर आग लगी है, इस चीज को लेकर हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो काफी अच्छे से जो है वो सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और आगे जो है वो बढ़ सकते हैं। हम भी इस चीज के लिए तैयार रहें कि हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो अगर मान लीजिए कोई खुदा ना खास्ता कहीं कुछ होता है तो उसके लिए वो तैयार रहें। और सबसे अच्छी बात तो है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ इस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं, डेली लाइव क्लास आपकी होती है। और अगर आप लोग अभी कोर्स लेते हैं तो आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में 200 रुपीज में कोर्स अवेलेबल होगा, जिसमें आप लोग को साइंस कूपन कोड यूज करना है और आप लोग इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। देखिए जिंदगी के अंदर कोई व्यक्ति अगर आगे निकल सकता है तो लाइफ के अंदर लाइफ चेंज करने के लिए उसको जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और छोड़ के ही फिर वो आगे निकल सकता है। इसीलिए हमने 75 टेक्निक्स जो हैं इसके अंदर बताई हैं, वो बेसिस है रिसर्च पेपर के ऊपर, ताकि आप लोग उनको समझकर, सीख कर और यूज करके अपने जीवन को बहुत अच्छे से चेंज कर सके। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर जो है वो यूज कीजिएगा, इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ताकि आप भी अपनी लाइफ को चेंज करते हुए कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सके। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।